इस मूवी की कहानी में आपको देखने के लिए मिलेगा इंसान अपने टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ सुपर पावर ह्यूमन क्रिएट कर लेते हैं और वो सुपर ह्यूमन ना तो कभी किसी के हाथों से मर रहे थे, ना ही किसी को जीने दे रहे थे, और तो और कुछ म्यूटेंट के पास गॉड जैसी पावर भी था, जिसकी वजह से उन्हें मिटाना नामुमकिन हो गया इंसानों के लिए। तो आगे इंसानों के साथ क्या होता है आज हम इस मूवी में देखने वाले हैं। मूवी स्टार्ट होता है एक एक्सपेरिमेंट लैब से और हम देखते हैं वहाँ पर एक लड़की को बंधा हुआ रखा था, क्योंकि उस लड़की के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए वहाँ पर रखा गया था। दरअसल वो लड़की प्रेग्नेंट है और उसके बच्चे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उस बच्चे को सुपर ह्यूमन बना दिया जाएगा। और तो भी वहाँ पर उस लैब की ऑनर वहाँ पर आती है जिसका नाम विक था। विक अपनी बहन के साथ इस इलीगल लैब को चलाती है, यानी कि इस लैब के बारे में किसी को नहीं पता। जिसके बाद उस लड़की के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होती रहती थी। और यहाँ से सीन कट होके कुछ सालों के बाद हमें दिखाया जाता है उस लैब के ऊपर कुछ खुफिया एजेंट उसी लैब में आके बहुत सारे म्यूटेंट को मारने लगे और उनका काम होने के बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और तभी हम देखते हैं एक म्यूटेंट लड़की को, वो अभी तक जिंदा था। जिसके बाद वो उस लैब से निकल के बाहर निकल जाती है और वो लड़की बाहर की नजारा को देखने लगा था, क्योंकि वो आज तक लैब से कभी बाहर नहीं आया। और जब वो एक रोड क्रॉस कर रही थी तभी उसके सामने से बहुत स्पीड से एक गाड़ी निकल जाती है और तभी वो गाड़ी रुक जाती है और उस लड़की के पास आके उस लड़की को अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं। और तभी हम देखते हैं उस गाड़ी में बहुत सारे गुंडे बदमाश बैठे थे। और तभी हम देखते हैं उस वैन के अंदर और एक लड़की को किडनैप किया गया था जिसका नाम यूंगी था। यूंगी उस ग्रुप के लोगों को कहने लगा इसको जाने दो, इसने क्या किया है। जिसके बाद उस ग्रुप का लीडर कहने लगा इसने हमारी नंबर प्लेट को देख लिया, इसलिए इसे भी तुम्हारे साथ मरना होगा। और वो लीडर कहने लगा हम लोग किसी भी काम में कोई भी छोटा सा सबूत नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि हम लोग हमारे काम में बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है। ये सुनने के बाद वो लड़की उन सबको इतना तेज मारता है कि उनके साथ साथ उनकी गाड़ी की कबाड़ा हो जाती है। और तभी हमें पता चलता है इसका नाम आर्कवान है और ये उन म्यूटेंट में से टॉप क्लास म्यूटेंट है और इसके पास गॉड लेवल जैसी पावर भी है। और उन सारे गुंडों को मारने के बाद यूंगी और आर्कवान वहाँ से उसके अंकल के साथ निकल जाते हैं। और तभी हम देखते हैं आर्कवान के बॉडी में बहुत ज्यादा गोली लगने की वजह से आर्कवान वहीं पर बेहोश हो जाती है। और तभी हम देखते हैं आर्कवान के बॉडी में बहुत सारा गोली लगा, जिसकी वजह से यूंगी के अंकल आर्कवान की बॉडी से सारे गोली को निकाल देते हैं। और जब वो दारू पीने लगे तभी आर्कवान की बॉडी अपने आप हील हो जाती है। ये देखकर यूंगी के अंकल समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या चीज है। यूंगी पुलिस को बताना चाहता था पर पुलिस यूंगी को बहुत सारा सवाल पूछेगी, जिसकी वजह से यूंगी पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना चाहती थी। और आर्कवान ठीक होने तक यूंगी अपने पास रखने का डिसीजन ले लेता है और वो दोनों चले जाते हैं यूंगी के भाई के घर। और तभी हम देखते हैं जो युग नाम का एक लड़की को उसके बॉडी में बहुत सारा गोली लगा पड़ा था और वो अपने हाथों से ही सारे गोली को निकाल देती है और उसके बॉडी में भी आर्कवान की तरह हील पावर था। और तभी वो एक लैब में जाके बहुत सारे म्यूटेंट को मारने लगा। और तभी हम देखते हैं वही लैब की ओनर को, वो अब बूढ़ी हो चुकी है। दरअसल लैब की ओनर के लिए जो ही काम करता था और उसके कहने से सारे लैब को खत्म कर रहा था, क्योंकि बहुत ज्यादा म्यूटेंट होने की वजह से अब वो भी खतरे में पड़ सकते हैं। जिसकी वजह से वो जाहुंग को कहती है उस लैब से हमारा एक म्यूटेंट बच के भाग गई है और वो अगर जिंदा रहेगा तो आने वाला टाइम में हमारे लिए खतरा बन सकता है। और जाहुंग को ऑर्डर देता है कि वो आर्कवान को जाके मार दे। और तो भी हम देखते हैं एक बहुत ही पावरफुल ग्रुप को, उस ग्रुप में से एक लड़का कहता है हमने इतनी सारा गोली मारी और हमारी सारी गोली खत्म कर दी, फिर भी वो बच के कैसे निकल सकती है। और कहने लगा मुझे लगता है वो लड़की बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये सुनने के बाद उन लोगों की लीडर उन्हें कहने लगा क्या तुम मेरे पावर पर शक कर रहे हो, मैं चाहूँ तो उसका अभी भी भेजा उड़ा सकता हूँ। मूवी के फास्ट में ये लोग ही उस लैब के अंदर खुफिया एजेंट बन के गए थे और वहाँ की सारे म्यूटेंट को मार दिया। और इन लोगों का भी एक बहुत बड़ा ब्रांच है जिसके लिए लोग काम करते हैं, यानी म्यूटेंट का ब्रांच जिसके लिए लोग काम करते हैं। और तभी हम देखते हैं यूंगी के एक भाई भी है, उसका नाम डिंग होता है और वो अपनी बहन से कई सालों से नहीं मिला था, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा नोकझोंक होती है। जिसके बाद यूंगी आर्कवान को अपना एक बचपन का कमरा दे देता है ताकि आर्कवान वहाँ पर कुछ दिन रह सके। और थोड़ी देर के बाद आर्कवान के सर में बहुत ज्यादा पेन होने लगा, जिसकी वजह से उसे देखने के लिए मिलता है एक लड़की एक बहुत बड़ा लैब के अंदर फंसी हुई है और वो आर्कवान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। और जिसके बाद हम देखते हैं आर्कवान के नाक से खून निकलने लगा था। तभी वहाँ पर युंडू नाम का एक गुंडा आता है और उंगी से उसकी रहने वाली जमीन को बेचने के लिए कहने लगा। पर उंगी की पिता का ये घर एक आखिरी निशानी थी, जिसकी वजह से वो इस जमीन को बेचना नहीं चाहता था। जिसकी वजह से युंडू उसे टॉर्चर करने लगा ताकि वो इस जमीन के कागजात में साइन कर दे। और उसी बीच उसकी भाई को भी बहुत ज्यादा मारने लगे थे। और तभी हम देखते हैं आर्कवान छत के ऊपर पर खड़ा है और वो वहाँ से कूद जाता है। ये देखकर युंडू उसे कहने लगा क्या तुम सर्कस में काम करते हो। आर्कवान उसकी कोई जवाब नहीं
देती है। आर्कवान योंडू के एक आदमी के पास जाके बस अपनी हैंड टच करता है, जिसके बाद वो आदमी फुटबॉल की तरह हवा में उड़ गया। ये देखकर योंडू के सारे आदमी हैरान हो गए और वो लोग जैसे ही आर्कवान की तरफ देखते हैं तब तक आर्कवान उनके सामने आके उन्हें मार चुका था, यानी कि वो लाइट की पीठ से भी इधर से उधर एंट्री कर सकता है। और आर्कवान देखते ही देखते योंडू के सारे आदमी को मार दिया। ये देखने के बाद योंडू बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि वो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी भी कोई सुपर पावर होती है, और वो अपनी जान की भीख मांगने लगा। ये देखकर युंगी उसे यहाँ पर दोबारा न आने के लिए वार्निंग देके चला गया। और दूसरी तरफ युंगी की भाई ये सब देख के हैरान हो गया था और वो अपनी बहन से कहने लगा, तुम मुझसे कैसे मिली और ये मेरा दोस्त बन सकता है क्या? मैं तो इसके साथ यूट्यूब चैनल खोल के बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ। ये सुनकर उसकी बहन उसे कहने लगा, अच्छा मुझे दिखाओ तुम्हारे सर पर कहाँ पर चोट लगा है। और वो कहने लगा, तुम्हारा शायद दिमाग हिल चुका है, शायद तुम्हारी मेडिकल चेकअप करना पड़ेगा। और दूसरे दिन आर्कवान को डिंग बहुत सारे यूट्यूब का वीडियो दिखाता है, कल जो तुमने गाड़ी हवा में उड़ाया था, अगर तुम फिर से इस तरह की चीजें करोगे तो हम बहुत सारे यूट्यूब से पैसा कमा सकते हैं। और वो कुछ खाने की वीडियो दिखा के कहने लगा, ये सारे इंसान यूट्यूब से वीडियो अपलोड करके बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, अगर तुम मेरे साथ दोगे तो हम भी करोड़पति बन जाएंगे। ये सुनकर युंगी अपने आप में हंसने लगा था। तभी आर्कवान बहुत सारा खाना देखने के बाद वो सारी चीजें खाने की डिमांड करने लगा और वो एक मॉल में जाके बहुत सारा खाना खा देती है। उसके देखकर वहाँ के सारे लोग हैरान हो चुके थे, क्योंकि आज तक कोई भी इंसान इस तरह से नहीं खाया था। और तभी हम देखते हैं योंडू को, वो आर्कवान को मारने के लिए बहुत सारे वेपन का डिमांड करने लगा किसी से। और जैसे ही वो अपनी होटल के अंदर एंट्री करता है तो उसको अपने सारे आदमी वहाँ पर मरे हुए मिलते हैं, क्योंकि वही पावरफुल लेजेंड वहाँ पर आ गए थे। और वो लोग योंडू को पकड़ के उस आर्कवान के बारे में पता कर लेते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं डिंग आर्कवान से बहुत ज्यादा क्लोज हो चुका था, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में बहुत अच्छा बॉन्डिंग बन जाती है। और वो दोनों एक छत में बैठ के यूट्यूब वीडियो बनाने की प्लानिंग कर रहे थे, जिसमें डिंग आर्कवान को सारी प्लान बताने लगा था। आर्कवान के पास बहुत ज्यादा पावर थी, लेकिन वो बाहर की दुनिया के बारे में इतना कुछ नहीं जानता था, जिसकी वजह से वो डिंग के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा था। और उसी समय आर्कवान वो अपनी पावर से बिना टच किए सारी चीजों को हवा में उड़ा देता है। ये देखकर डिंग बहुत ज्यादा खुश हो गया था। और तभी हम देखते हैं युंगी मार्केट में शॉपिंग करने के लिए गया था और उसे वहाँ पर जाऊंग मिलती है और उसे आर्कवान की सारी सच्चाई बताने लगा कि वो कितना ज्यादा खतरनाक है। एक डिवाइस देके कहने लगे, हम लोग उसका सामना नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हम उसे एक रॉकेट लॉन्चर से उड़ा देंगे ताकि वो दोबारा रील ना हो पाए। बस तुम और तुम्हारा भाई उस घर से दूर चले जाना। और तभी हम देखते हैं आर्कवान और डिंग को, वो दोनों एक साथ टीवी देख के बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे थे। और उन दोनों की बॉन्डिंग देख के युंगी वो आर्कवान को उस ग्रुप के बारे में सारी सच्चाई बता दिया कि कैसे वो लोग यहाँ पर आके तुम्हें मारने वाले हैं। और युंगी आर्कवान को कहने लगा, जल्दी से तुम यहाँ से भाग जाओ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जाओंगी और उसका बॉडीगार्ड वहाँ पर आके रॉकेट लॉन्चर की तैयारी कर रहे थे। तभी युंगी के घर पर योंडू और वही पावरफुल ग्रुप आ जाते हैं ताकि वो लोग आर्कवान को मार सके। और हम देखते हैं आर्कवान को वो वहाँ से निकल रहा था और तभी जाओइंग की टीम वो रॉकेट लॉन्चर को आर्कवान के ऊपर छोड़ देते हैं। रॉकेट लॉन्चर आने की वजह से वही पावरफुल ग्रुप की कुछ लोग उस तरफ जाते हैं ताकि वो लोग जाओइंग की ग्रुप को मार सके। और तभी योंडू युंगी से कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है ये सारी जमीन तुम्हारे बाप ने कमाया था? और वो कहने लगा, जब मैं तुम्हारे बाप के लिए काम कर रहा था तब वो सिर्फ मुझे ऑर्डर देते थे और मैं उनके नीचे बेवकूफ की तरह काम करता रहता था, जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आया और एक दिन मैंने तुम्हारे बाप को मेरे हाथों से ही मार दिया। ये कहते ही युंगी और युंगी के भाई को योंडू गोली मार के उन्हें मार देती है। और तभी वहाँ पर जाओंग आ जाती है अपने बॉडीगार्ड के साथ और योंडू की सभी लोगों को गोलियों से भून देते हैं। और तभी हम देखते हैं वही पावरफुल ग्रुप की लीडर का पावर को, वो भी आर्कवान की तरह जो चाहे वो कर सकता था, यानी वो जो भी सोचता था वो ही उसकी कंट्रोल में हो जाती थी, जिसकी वजह से जाओइंग और उसके बॉडीगार्ड उसके सामने बहुत ही बुरी तरह हार लेने लगे थे। और तभी वहाँ पर आर्कवान भी आ जाती है और तभी उस पावरफुल ग्रुप में से एक लड़की कहने लगा, मैंने तो तुम्हारी भेजा उड़ा दिया था और तुम फिर से जिंदा हो गई। और वो उसकी तरफ जैसे ही हवा की स्पीड में आती है तभी आर्कवान की चेहरे को देखते हैं, वो तो बिना देखे ही उस लड़की की चाकू को पकड़ के उसके सर में घुसा देता है, यानी कि आर्कवान को उन लोगों की सारी पावर नॉर्मल जैसी लग रही थी। और तभी वो युंगी और रिंगू भाई को मरा हुआ देखता है, जिसकी वजह से वो योंडू को मारने के लिए जाता है, क्योंकि वो योंडू को यहाँ आने के लिए मना किया था और योंडू को वो तड़पा तड़पा के मारने की कोशिश कर रहा था। पर तभी उस पावरफुल ग्रुप के लीडर हवा की स्पीड से हमला कर देती है। पर आर्कवान जैसे ही उसकी तरफ देखता है तो आर्कवान की बॉडी की रिफ्लेक्स से ही उसकी एक हाथ फट जाती है। पर हम देखते हैं उस म्यूटेंट की बॉडी से फिर से एक नया हाथ निकल जाती है, यानी कि उसके पास भी बहुत तेजी से रीहील होने की पावर थी। और
और पीछे से जैसे ही वही पावरफुल लेडी चाकू से मारने की कोशिश करता है तो वो पावरफुल लेडी आर्कवान के कंट्रोल में आके अपने सर में ही कई बार चाकू मारने लगा। फिर भी वो लोग मर नहीं रहे थे, जिसकी वजह से आर्कवान उनके चारों तरफ एक बवंडर क्रिएट करती है और उन्हें कई टुकड़ों में कन्वर्ट कर देती है। और तभी वहाँ पर एक लेडी आके आर्कवान को अब बहन कैसी हो कहने लगा और वो आर्कवान से कहने लगा ये सारे म्यूटेंट शंघाई से है, मैं उस वक्त बहुत ज्यादा कमजोर था जिसकी वजह से तुम्हें उस लैब से निकालने के लिए इन लोगों को वहाँ पर भेजा था, पर ये लोग तो तुम्हारी जान की दुश्मन हो गए। और वो लेडी आर्कवान को कहने लगा तुम इतना ज्यादा कमजोर कैसे हो सकती हो, मैंने सोचा था मेरी जो बहन होगी वो मुझसे कई गुना पावरफुल होगी। और वो कहने लगा कोई बात नहीं, पहले हम मॉम को ढूंढते हैं, फिर हम एक दूसरे की पावर को चेक करेंगे। और वो कहने लगा मुझे लगता है कि तुम मॉम से कनेक्ट हो, जिसकी वजह से मुझे तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें मेरी। और वो लेडी आर्कवान को अपने साथ ले जाती है। दरअसल मूवी के स्टार्ट में जिस लड़की को हमने देखा था वो ही इन दोनों की मॉम है और ये दोनों सारे म्यूटेंट के पहले कॉपी है। उसके बाद से ही इन दोनों की ब्लड से सारे म्यूटेंट को क्रिएट किया गया है। और इस मूवी की बाकी स्टोरी दूसरे पार्ट में देखने के लिए मिलेगा, जो फिलहाल इस मूवी के 2 ही पार्ट आया है।